हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बैंकिंग। कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाणिज्यिक बैंक क्या होता है। वाणिज्यिक बैंक एक वित्तीय संस्था है जो लोगों के रुपयों को अपने पास जमा के रूप में स्वीकार करती है और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देती है। तो वाणिज्यिक बैंक का क्या कार्य होगा? एक तो जमा के रूप में स्वीकार करना और उनको उपभोग अथवा निवेश के लिए उधार देना। वाणिज्यिक बैंक एक संस्था है जो कि लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से जमा स्वीकार करने, ऋण देने और निवेश करने का कार्य करती है। तो वाणिज्यिक बैंक का हमारा मुख्य कार्य क्या हो गया? एक तो जमा स्वीकार करना और क्या है? ऋण देना। और क्या काम है? ऋण देना। और जैसे कि हमारे भारत में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है, ये हमारे वाणिज्यिक बैंकों के कुछ उदाहरण हैं। अब वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्य क्या हैं? नंबर एक क्या है? जमा स्वीकार करना। तो वाणिज्यिक बैंक क्या करते हैं? पब्लिक से जमा स्वीकार करते हैं, यानी कि कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। दूसरा काम क्या है? वाणिज्यिक बैंक का ऋण देना। वाणिज्यिक बैंक लोगों को उपभोग के लिए और निवेश के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ठीक है। वाणिज्यिक बैंक के और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे क्रेडिट क्रिएशन करना, ओवरड्राफ्ट करना, है ना, और डिस्काउंटिंग, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह, एजेंसी, बहुत सारे बैंक कार्य करते हैं। लेकिन बैंक के दो मुख्य कार्य क्या हैं? जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, ऋण देना। किसके लिए? कंजप्शन के लिए, यानी कि उपभोग के लिए और निवेश के लिए। ठीक है। अब हम देखते हैं कि बैंक जो है पैसा कैसे कमाता है, बैंक साख का निर्माण कैसे करता है, यानी कि बैंक जो चल रहे हैं, बैंक जो है प्रॉफिट कैसे कमाता है। उससे पहले एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो क्या है? हमारा LRR। ठीक है, LRR पढ़ेंगे पहले हम। तो LRR का मतलब क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है, RBI इन इंडिया, RBI यानी कि जो सेंट्रल बैंक को हम क्या बोलते हैं? RBI भी बोलते हैं। डिसाइड्स ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विद विच एवरी बैंक मस्ट कीप ए रिजर्व्स विद देमसेल्व्स, SLR एंड विद द सेंट्रल बैंक CRR। यानी कि सेंट्रल बैंक ने क्या बोल रखा है कि प्रत्येक बैंक को अपने जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास और कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य है। वो क्या कहलाता है? LRR, यानी कि वैधानिक कोष अनुपात। वैधानिक कोष अनुपात का मतलब क्या है? LRR बराबर SLR प्लस CRR। ठीक है। अब ये देखो, CRR क्या है? CRR यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित यानी कि हम इसमें ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक के लिए। वैसे तो C का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशियो होता है। इसका इंग्लिश में क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। लेकिन हम यहाँ ट्रिक के लिए क्या करेंगे? यार सेंट्रल, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात से अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों के केंद्रीय बैंक के पास कानूनी तौर पर आवश्यक नगद कोष से है, जो उनकी कुल जमाओं के प्रतिशत के रूप में होते हैं। और SLR क्या है? यानी कि जो बैंकों को अपने पास रखना पड़ता है, कुछ अपनी जो न्यून जमाएँ हैं उनका कुछ न्यूनतम प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है, वो क्या कहलाता है? SLR। और जो सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है वो कहलाता है CRR। और CRR और SLR को मिलाकर क्या बनता है? LRR। ठीक है। अब टॉपिक हमारा ये है, इम्पोर्टेंट टॉपिक, व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक। इसका 4 नंबर का क्वेश्चन कम से कम हमारा पेपर में जरूर आता है। ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक का कार्य क्या है? मैंने आपको बताया था कि कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। कमर्शियल बैंक पब्लिक से क्या क्या लेते हैं? उनकी जमाओं को स्वीकार करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है इसकी एजप्शन होगी? दे एज्यूम दैट नॉट ऑल डिपॉजिटर विल आस्क फॉर देयर डिपॉजिट्स एट द सेम टाइम। कि सभी जमाकर्ता जो है एक साथ बैंक से पैसा निकालने नहीं आएंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? सारे बैंक फेल हो जाएंगे। दे कीप ए पार्ट एज रिजर्व एंड लैंड द रिमेनिंग टू समवन हु नीड्स फंड्स ऑन इंटरेस्ट। वो क्या करते हैं? अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास रिजर्व रखते हैं और बाकी किसको दे देते हैं? जो कि उधार दे देते हैं, लोन पर
उधार दे देते हैं, किस पर, इंटरेस्ट पर उधार दे देते हैं, ठीक है। और द लैंडिंग रेट इज हायर देन द डिपॉजिट रेट, उधार देने की दर हायर होती है बजाय किससे, डिपॉजिट रेट से। जैसे कि इसको हम एग्जांपल हम देख सकते हैं। अभी मैंने आपको अभी बताया कि जो लैंडिंग रेट इज हायर देन द किससे, डिपॉजिट रेट से, यानी कि उधार देने की जो इंटरेस्ट है, उधार देने की जो दर है, उस पर जो इंटरेस्ट लेती है बैंक, वो ज़्यादा है बजाय किसी डिपॉजिट, यानी कि जितना जो पैसे हम बैंक में जमा करते हैं उस पर ब्याज बैंक कम देता है, लेकिन जब बैंक से हम लोन लेते हैं तो उस पर जो ब्याज है बैंक उस पर ब्याज ज़्यादा लगाता है, ठीक है। अब इसको देखो, जैसे कि इसमें ये देखेंगे हम, जैसे कि मान लीजिए पब्लिक है ये, ठीक है, ये हमारी पब्लिक हो गई है ना, और ये हमारे जो हैं ये हमारे बैंक हैं, ये हमारे बैंक हैं। इन्होंने बैंक में, पब्लिक ने बैंक में डिपॉजिट किया पैसा, ठीक है, डिपॉजिट यानी कि पैसा जमा किया, और बैंक ने पब्लिक को कितना इंटरेस्ट रेट दिया, 4% का। कितना इंटरेस्ट रेट दिया, 4% का, ठीक है। अब बैंक से मान लीजिए पब्लिक है ना, फिर पब्लिक ले लो, पब्लिक को बैंक ने लोन दिया, ठीक है। अब जो पब्लिक जो है इसके इंटरेस्ट, पब्लिक जो है बैंक को कितने इंटरेस्ट रेट, बैंक ने पब्लिक पर कितना इंटरेस्ट रेट लगाया, 10%। अब देखो, यानी कि बैंक की उधार देने की, जो बैंक जो डिपॉजिट करता है पैसा, उस पर तो कितना परसेंट दे रहा है, 4%, और बैंक जो लोन दे रहा है, ठीक है, और लोन पर कितने कितने इंटरेस्ट रेट लगा रहा है, 10%, तो कितना का अंतर हुआ, 6% का। तो जो 6% है ये क्या है, बैंक का क्या है, ये बैंक का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, साख का निर्माण करते हैं, उसकी मान्यताएं क्या हैं, ठीक है। मान्यताएं क्या होंगी, कमर्शियल बैंक कीप ओनली एज मच ए रिजर्व विद देमसेल्व्स एज इज लीगली रिक्वायर्ड, यानी कि कमर्शियल बैंक अपने पास उतना ही रिजर्व रखते हैं जितना कि ज़रूरी है, जितना कि लीगली रिक्वायर्ड है, जितना कि सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक ने तय किया हुआ है। उसके बाद क्या है, द बोरोवर्स कीप द, हमने ये भी मान लिया कि द बोरोवर्स कीप द बोरोड मनी आइदर इन द बैंक अकाउंट और स्पेंड ऑन परचेस ऑफ गुड सर्विस, यानी कि जो बोरोवर से उधार लेने वाले जो लोग हैं बैंक से, वो सारा पैसा या तो बैंक में जमा कर देते हैं या वस्तु और सेवाओं पर खर्च कर देते हैं। और हम ये भी मानकर चलते हैं कि इससे जो सारी लेन देन हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, बैंक से, बैंक के माध्यम से सारी लेन देन हो रही है, ठीक है। द सेलर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज कीप द मनी इन बैंक, यानी कि जो वस्तु और सेवाओं के जो विक्रेता हैं वो सारा पैसा किस में रखते हैं, अपने बैंक अकाउंट्स में रखते हैं, ये हमने मानकर चल रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। उससे पहले हम क्या देखेंगे, मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक क्या होता है ना। मुद्रा गुणक से अभिप्राय क्या है, व्यापारिक बैंकों द्वारा जनता द्वारा की गई आरंभिक जमाओं और वैधानिक कोष के आधार पर साख सृजन की प्रक्रिया से होता है। इसको पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आपको समझ में आएगा ये।